इस साल से हमने स्टार्ट करना बीएससी। अभी हमें फर्स्ट ईयर में आपका जो पहले समझना है कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैथ्स की ही बात करते हैं केवल अभी। मैथ्स में आपके 3 पेपर्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 पेपर रहेंगे मैथ्स में, सभी का अपना अपना टॉपिक रहेगा, तो उसका सिलेबस हम डिटेल अभी समझने वाले हैं आज। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पेपर्स आपको देने होंगे। ये 3 पेपर्स कंबाइंडली आपके 150 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं आपके 150 ऑफ मैथ। इसमें से 150 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थ्योरी प्लस असाइनमेंट या प्रैक्टिकल, जो भी आप कहें, या जिसे हम सीसीई बोलते हैं, इन शॉर्ट कॉम्प्रेहेंसिव एंड क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन, फुल फॉर्म जो होता है सीसीई। शॉर्ट में, इतना बड़ा नाम नहीं बोल के शॉर्ट में सीसीई बोलते हैं उसे। तो थ्योरिकल पार्ट आपका होता है 120 का, और असाइनमेंट पार्ट आपका होता है 30 का। ये जो 30 मार्क्स है, ये आपके कॉलेज के आप टेस्ट देते हैं एज अ टेस्ट, जैसे आप क्लास टेस्ट देते थे, ऐसे ही आपके टेस्ट होंगे। सीसी 2 बार होंगे, फर्स्ट और सेकंड, 2 सीसी होंगे आपके, और दोनों का कंबाइंडली मतलब 15 और 15 मार्क्स के आपके टेस्ट होंगे, जिसका कंबाइंड आपको 30 मार्क्स कॉलेज देता है। बाकी रिमेनिंग आपका 120 मार्क्स है, ये आपका थ्योरी है। अब 120 मार्क्स आपका 3 पेपर में डिवाइड है, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, इस टाइप से डिवीजन किया गया है। तो फर्स्ट पेपर आपका 40 मार्क्स का है थ्योरेटिकल, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो आपका सीसी में नंबर आएगा आपका, वो भी आपका रहेगा। तो थ्योरी में से ही पूरा क्वेश्चन आपको दे देंगे, वो सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड पेपर, वो भी 40 मार्क्स का है। थर्ड पेपर भी आपका 40 मार्क्स का है। तीनों पेपर एक साथ नहीं, तीनों पेपर अलग अलग डे में होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होंगे। आपका फर्स्ट पेपर एक दिन होगा, फिर सेकंड आपका नेक्स्ट कुछ दिन बाद आपका सेकंड पेपर होगा, फिर कुछ दिन बाद आपका थर्ड पेपर होगा, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया हमारा डिवीजन ऑफ मार्क्स, पहली बात। अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न। तो सबसे पहले हर एक पेपर में, कोई भी पेपर हो, चाहे मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फाउंडेशन, कोई भी पेपर हो, जो भी आप पेपर लेंगे, हर एक पेपर में आपको टोटल होंगी 5 यूनिट्स। तो हमें हर एक पेपर में 5 यूनिट पढ़नी है। मतलब फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट, सेकंड पेपर का 5 यूनिट, थर्ड पेपर का 5 यूनिट, ठीक है। तो ऐसा करके हमें 5 यूनिट स्टडी करना है। इन 5 यूनिट का सिलेबस अभी हम पढ़ने समझने वाले हैं कैसे रहने वाला है। और हर एक यूनिट का वेटेज जो है वो इक्वल है, मतलब 8 मार्क्स का एक यूनिट है, 8 मार्क्स ईच यूनिट। तो आपका टोटल 5 यूनिट मिला करके आपके पास हो जाएगा 40 मार्क्स। तो ऐसे करके आपका पेपर बनता है। तो आपने एक यूनिट अपने अच्छे से कर लिया, तो मतलब आपका 8 मार्क्स हो जाएगा। सेकेंड आपने यूनिट पढ़ लिया, अगेन आप 8 मार्क्स के आपका हो जाएगा। ऐसे आपके पास ये डिवीजन हो जाता है। तो हमारे पास मैथ्स में 3 पेपर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने बुक्स अगर ली होंगी तो 3 बुक आई होंगी, टोटल 3 बुक्स मिली होंगी। तीनों अलग अलग पेपर हैं, तीनों का सेपरेट आपका एग्जाम होना है, बट सीसी तीनों का कंबाइंड होगा। फर्स्ट सीसी जो होगा उसमें ऑल 3 पेपर होंगे, सेकंड सीसी में भी ऑल 3 होगा। सिलेबस वो कॉलेज बताएगा, मोस्टली एक एक यूनिट आता है बस, हर एक पेपर से एक यूनिट। तो टोटल 3 यूनिट आपके पास हो गया फर्स्ट सीसी में। ऐसे 3 यूनिट आपके पास आ गया सेकंड सीसी में। तो टोटल आपको 30 मार्क्स आउट ऑफ 30, मैक्सिमम 30 मार्क्स है, आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स मिलते हैं। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल डिवीजन। अब आता है पेपर का पैटर्न। 8 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग 5 यूनिट का आपका 40 मार्क्स बनता है, ठीक। तो अब पेपर का जो पैटर्न आता है एग्जाम पेपर का, जैसे आपने फर्स्ट पेपर आपने दिया, मान लीजिए मैथ्स का आपने फर्स्ट पेपर देने गए, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्मल जनरल जो पैटर्न चलता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। 2 टाइप के पैटर्न नॉर्मली बनते हैं एग्जाम में, अभी तक जो बनते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको करने पड़ेंगे एनी 5। ये शॉर्ट होंगे, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। और 10 क्वेश्चंस में से भी ऐसा रहेगा कि भाई 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ऐसा करके टोटल 5 यूनिट्स में से 10 क्वेश्चन निकाल देंगे, और आपको एनी 5 करने हैं उनमें से। तो 2 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग आपके पास ये हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर दूसरा सॉल्व करें। क्वेश्चन 3 में भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, ए और बी, कोई एक करना है। सिमिलर आपके पास 4, 5 और 6 में भी होगा, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेंगे। और ये भी है कि क्वेश्चन 2 आपका फर्स्ट यूनिट से होगा, क्वेश्चन 3 सेकंड यूनिट से आएगा, ये थर्ड यूनिट से होगा, ये फोर्थ यूनिट से होगा, ये 5 यूनिट से होगा। तो ऐसे करके आपके पास ये क्वेश्चंस होंगे और हर एक की जो मार्किंग होगी वो 6 मार्क्स होगी। तो 6-6 मार्क्स के आपका एक क्वेश्चन होगा ये। ऐसा करने के बाद टोटल जो आपके पास टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो है 40। ठीक है, ये हो गया पेपर का पैटर्न। इस टाइप से आपके 3 पेपर्स आते हैं। एक पैटर्न तो ये, दूसरा पैटर्न ये बनता है इसमें कि क्वेश्चन 1 में आपको पहला दूसरा क्वेश्चन में दोनों करने हैं या फिर और के बाद वाले फर्स्ट सेकंड करने हैं, और दोनों मिलाकर के 8 मार्क्स की। या तो आप फर्स्ट कीजिए, सेकंड वाले में और में कीजिए, तो पहले वाले 2 या बाद वाले 2। सेम क्वेश्चन 2, सेम क्वेश्चन 3, सेम क्वेश्चन 4 और सेम क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 आपको क्वेश्चन इस टाइप से देते हैं, 8 मार्क्स में 4-4 मार्क्स ईच। तो वो पैटर्न उनको डिसाइड करते हैं, करने दो वो क्या करते हैं। हमारा काम है कि हम केवल ये जानते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद अब बात करते हैं कि अभी तक तो यही होता था, और इसके बाद मैं पिछले लगातार काफी साल से बताते जा रहा हूँ कि भाई फ्यूचर में एग्जाम हमारी यूनिवर्सिटी किस टाइप से प्लान कर रही थी, लेकिन मैं अभी तक डेट नहीं देता था कि ऐसा कब होगा। बट अब इस साल से मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ, नेक्स्ट ईयर से आपका ये वाला जो पैटर्न मैंने बताया अभी तक तो यही आता था। नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 और उसके बाद वाला जो ईयर है 2022, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि पेपर लेंगे ऑनलाइन। जैसे आपका 2021 नहीं तो 2022 तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म ईयर है कि इस साल आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हो भाई, आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 टिक होते हैं, ऑप्शन होते हैं, आप एक टिक लगा देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा करके आपके पास उन्होंने टारगेट लगाया कि 1.5 आवर या फिर 2 घंटे का टाइम देंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे 40, 1 मार्क्स ईच। तो 40 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने के लिए देंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो ये वाला नहीं तो जो हम पढ़ते हैं। तो जो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इस साल से, और मैं वैसे हर साल ट्राई पूरा वही करता हूँ कि आप लोगों को उतना नॉलेज मिल जाए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हम कर सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या डायरेक्ट टिक लग जाता है, सॉल्व नहीं करना होता है। तो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर से यूनिवर्सिटी जो है हमारी जीवा जी, उसने तो ये कंफर्म बोल दिया कि 2022 से आप किसी भी कॉलेज के हों, जीवा जी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो आपका पेपर ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन पेपर का मतलब है आपको इन 4 में से कोई एक टिक लगाना पड़ेगा, कहानी किससे नहीं चलेंगे। ठीक है, कि वो चीज खत्म हो जाएगी कि भाई, तो हम नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी हमारा पेपर का पैटर्न जो हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो हम जो पढ़ने वाले हैं सिलेबस वही रहने वाला है। अब आते हैं हम सिलेबस पे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ईयर में हमें 3 बुक्स पढ़ना है। ठीक है, 3 बुक्स पढ़ना है। फर्स्ट बुक है आपकी एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड बुक है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड बुक है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। अच्छा, आप में से कोई हिंदी मीडियम का तो नहीं है ना? नो सर, नो सर। ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर कैलकुलस है, थर्ड पेपर आपका ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस। ये आपके 3 पेपर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें, फर्स्ट पेपर एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। आपने एल्जेब्रा में क्या पढ़ा हुआ? मैट्रिक्स पढ़ा है। मैट्रिक्स में आपने नॉर्मल चीजें पढ़ ली हैं, जो कुछ भी पढ़ के आए थे, जहां आपने एंड किया था उसके बाद वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 आपका पूरा मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आता हो तो मैट्रिक्स एक बार आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जहां वो एंड किया था मैट्रिक्स, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है। और मैट्रिक्स के साथ एक और चैप्टर चलता है डिटर्मिनेंट। तो यूनिट 1 को समझने के लिए आपको दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तभी हम मैट्रिक्स का रैंक निकालना, इसका एशेलॉन या नॉर्मल फॉर्म बताना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, आइगेन वैल्यू आइगेन वेक्टर फाइंड आउट करना, और रो और कॉलम मैट्रिक्स की लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना, ये सारा चीज हम कैलकुलेट कर पाएंगे तभी जब आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आते होंगे। उसके बिना नहीं। तो आपके पास ये होमवर्क में भी है कि आप इसको कहीं पर लिख लें कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। और मेरा जो आइडिया मैं पढ़ा रहा इसलिए नहीं कि आपको पेपर पास करना है, पेपर तो आप लोग हो जाओगे पास जब मेरे पास आ गए, तो पेपर की टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पेपर पास करने के बाद हम कुछ इतना तो नॉलेज गेन कर लें कि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम आफ्टर बीएससी देने वाले हैं, जो हमारे लेवल के एग्जाम होंगे, जिसमें केवल ग्रेजुएशन बीएससी वाले मैथमेटिक्स वाले बच्चे ही बैठते हैं, कोई भीड़ नहीं आती कि ना बीए वाला बैठता है ना बीकॉम वाला बैठता है, केवल हम अपने उन पेपर्स की तैयारी कर पाए अच्छे से, जो कि हमारे डायरेक्ट हम जो पढ़ रहे हैं बीएससी का पूरा सिलेबस, वही सिलेबस आपको एग्जाम में देना है, और आपके उसके बेस पे अच्छी जगह पे प्लेसमेंट भी हो सकती है, और उससे आपको अच्छी जगह पे पढ़ने का मौका भी मिलेगा। वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम सिलेबस पे रहते हैं। सेकेंड यूनिट भी आपकी मैट्रिक्स पर ही चलेगा पूरा। कैली हैमिल्टन थ्योरम एक थ्योरम है जो कि मैट्रिक्स के ऊपर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकाला था, लेकिन हम इनवर्स आपने निकाला था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। हम इस मेथड पे नहीं जाके कैली हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स निकालना सीखेंगे कि हम डायरेक्टली इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट नहीं निकालना, विदाउट एडजॉइंट। ठीक है। इसके बाद आपने ax इक्वल टू बी टाइप के इक्वेशन सॉल्व की थी, और यहां पर आपने सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन आपका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक आता था, जबकि हमें पता है कि सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि यूनिक हो, वो सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन वाला केस भी बन सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आए, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बन सकता है। लेकिन अभी हमने ये चीजें नहीं पढ़ी है, हमने केवल लीनियर में पढ़ा था, हमने मैट्रिक्स का ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन इस साल हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ यूनिट नंबर 2 में। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों स्टडी की जाएगी, कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे अप टू 3 अननोन एक्स वाई और जेड के में इक्वेशन दी जाएगी। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 ये पूरा पूरा आपका विदाउट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की नॉलेज के नहीं चलेगा। ठीक है। आपके पास बुक हो तो बुक में मार्क कर लेना कि आपको ये टॉपिक आपको आना चाहिए, और फिर भी नहीं आएगा तो मैं डिस्कशन के लिए बैठा हूँ आपके साथ में, उसकी टेंशन नहीं लेना। यूनिट 2 यूनिट 3 में आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 था हमारा 11th क्लास में, जिसमें हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्यूबिक पढ़ी थी, और हमने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट टाइप की जो रिलेशन पढ़े थे कोफिशिएंट्स के साथ में, है ना। तो ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा हुआ था। ये सब चीजें तो हमारे पास फिर से आएंगी रूट और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन के साथ, लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 चीजें हम और ऐड कर देंगे इसमें रूट और कोफिशिएंट के साथ में। तो पिछला जो टॉपिक था वो तो सारा रहेगा, उसी में 2-3 टॉपिक आप मिला करके कुछ नया भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती है वो हम सीखेंगे, और इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। और एक आपके पास शॉर्टकट मेथड एक सिखाएंगे, डिकार्टे रूल ऑफ साइन। इस डिकार्टे रूल की हेल्प से आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए इक्वेशन को, चाहे कितनी भी पावर की हो, आप ये बता पाओगे कि इसके रूट कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने रियल हैं और कितने इमेजिनरी हैं। मतलब आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे पूछे बताओ कितने पॉजिटिव रूट होंगे, बिना सॉल्व किए देख करके इक्वेशन बता दोगे कि हाँ ये इतने पॉजिटिव रूट आएंगे या इतने नेगेटिव आएंगे। आप रियल बोलो इमेजिनरी बोलो वो भी बता देंगे उसमें। तो हम यूनिट नंबर 3 में ये पढ़ेंगे। यूनिट 4 जो है इसमें हम पढ़ने वाले लॉजिक। ठीक है। एक बार अपना बुक चेक करना, यूनिट 4 आपका चेंज तो नहीं हुआ ना इस बार का, यही लिखा है ना। है तो यही, मेरे को अच्छे से याद है, अभी यही दिख रहा है। तो यूनिट 4 में आपके पास आएगा लॉजिक। लॉजिक आपने वो पढ़े गेट्स, फिजिक्स में पढ़े थे,
एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, ये वाले आपने गेट पढ़े थे। तो इसी लॉजिक पर बेस्ड कुछ और आपकी थ्योरी बढ़ेगी, जो कि आपको आगे चल के बूलियन फंक्शन, बूलियन अलजेब्रा, मतलब ये जितने भी गेट बनते हैं इनका जो बेसिक है, जो डिजाइनिंग होती है, वो डिजाइनिंग होती है बूलियन अलजेब्रा के बेस पे। तो हम बूलियन अलजेब्रा समझेंगे और बूलियन फंक्शन पढ़ेंगे, जिनके बेस पे हम ये जो कंप्यूटर में जो गेट बनते हैं हमारे, या फिजिक्स में जो गेट बनते हैं, उनको हम डिजाइनिंग समझ पाएंगे कि कैसे वर्क करते हैं। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री के नाम सुनते ही आपको पता है, दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन नहीं, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और फॉर्मूले हम देख लेंगे दोबारा से, विदाउट फॉर्मूला तो नहीं कर पाएंगे, जो आपको भी पता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, जानते हैं अच्छे से कि विदाउट फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम कुछ और चीजें भी नई चीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और ऐड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को और ऐड करेंगे। तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये नया टॉपिक चलेगा पूरा, डे मॉइवर थ्योरम। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम नई चीजें पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सपेंशन, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, ग्रेगोरी सीरीज, ये सारी सीरीज वगैरह हम पढ़ेंगे। तो आपके पास फर्स्ट पेपर को समझने के लिए पुराना क्या पढ़ना है समझ में आ गया आपको। फिर अब हमारा ये तो थर्ड पेपर है, पहले सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड पेपर जो आपका है वो है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल मेरे को पता है आप लोगों को आता होगा, इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। फर्स्ट पेपर बहुत इजी है अपना, सेकंड भी इजी है बहुत, कोई ज्यादा वैसा टफ नहीं है। बस आपको दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंशियल आपको आना चाहिए करना, और इंटीग्रेशन आना चाहिए। दो चीज आपको आती हैं, और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के साथ में आपके पास एक टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर और था हमारा। तो ये तीन चैप्टर अगर जब आपको आते हैं तो सेकंड पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। बाकी हालांकि हम इसमें पूरा स्टडी करेंगे कौन सा काम कैसे हो रहा है, आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज नई भी है आपके लिए, पुराना तो आपका मात्र 40% आपको याद आएगा कि 40% पुराना है, बाकी मोस्टली पार्ट जो आपका न्यू है पूरा। तो सेकंड पेपर बहुत इजी रहने वाला है, सेकंड पेपर में कुछ खास ज्यादा नहीं है। फर्स्ट पेपर में भी आपका सिंपल अगर पुराना आता है तो ठीक है, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा जो न्यू पूरा पोर्शन है वो है पेपर नंबर 3, क्योंकि पेपर 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ा है। पहली बात, आपको वेक्टर के बारे में केवल उतना पता है, डॉट प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, प्रोजेक्शन निकाल लो, इक्वेशंस बना लो, बस। इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं पता। तो ये जो पूरा न्यू टॉपिक है, इसमें हमें नई चीज क्या पढ़नी है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, फिर इनसे रिलेटेड आइडेंटिटी और वेक्टर इक्वेशंस, डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमने वेक्टर का डॉट और क्रॉस किया, वेक्टर का कभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे अब इस साल, कि वेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो आपकी यूनिट 2 में वेक्टर का इंटीग्रेशन है, और वेक्टर का इंटीग्रेशन के लिए कुछ आपकी थ्योरम्स आएंगी, और ये जो थ्योरम है गॉस, ग्रीन, स्टोक, ये आपकी फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में इनका प्रूफ है। तो हमारे पास ये विदाउट प्रूफ काम करेगा, हमारे लिए विदाउट प्रूफ है, तो हमें प्रूफ नहीं करना, हमें केवल यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिजिक्स में आपको इसका प्रूफ मिलेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री में इसकी एप्लीकेशन क्या होगी वो देखेंगे, स्पेस, कर्वेचर और टॉर्शन आपके लिए नई चीजें हैं, सारा कुछ नया है ये वाला पेपर। फिर आप जो ग्राफ आप जो बनाते थे, याद होगा, पैराबोला, हाइपरबोला और ये एलिप्स वाले ग्राफ जो आप बनाते थे, वो तो केवल एक सिंपल फॉर्म था। तो हम इक्वेशन को देख करके सेकेंड डिग्री की एक कोनिक को ट्रेस करना सीखेंगे यूनिट नंबर 3 में, कि कैसे ये ड्रॉ किया जाता है, कैसे हम कॉनिक्स को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद यूनिट 4 में आपको बताया जाएगा कि मैथमेटिकली सिलेंडर और कोन की इक्वेशन क्या होती है,
कोन की इक्वेशन और सिलेंडर की इक्वेशन, कैसे हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से ये जनरेट होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ये हम यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 5 में आपने जो टॉपिक पढ़ा है कॉनिक सेक्शन, आपने कॉनिक सेक्शन एंड किया था केवल 2 चीजों पे, भाई पैराबोला आपने पढ़ लिया था, हाइपरबोला पढ़ लिया था, और साथ में आपने पढ़ लिया था एलिप्स। लेकिन ये सारे के सारे 2 डायमेंशन में थे, अब इनको मैं 3 डायमेंशन में लेके जा रहा हूं। डायमेंशन आपको समझ में आ रहा होगा, 2 डायमेंशन मतलब पेपर पे, 3 डायमेंशन हम इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, गहराई भी आ जाएगी। और जब मैं 3 डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो ये मेरे हो जाएंगे पैराबोलॉइड, इलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड। तो मेरे लिए ये कुछ नया हो जाएगा और इसको मैं पुराने से रिलेट करके इसमें 1 डायमेंशन बढ़ा दूंगा। 2 डायमेंशन मेरा एक्स वाई था और मैं एक 3rd डायमेंशन इसमें और इंक्रीज कर देता हूँ जेड वी। तो अब मेरे पास ये किस टाइप का ग्राफ बनेगा, क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कैसे कैसे चीजें कट करेंगी और क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी चीजें हम यूनिट नंबर 5 में स्टडी करेंगे। तो ये तो है अपना सिलेबस। अब पढ़ना कैसे है अपने साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो हो गया हमारा सिलेबस। मैंने सिलेबस आपको ग्रुप में सेंड भी कर दिया है, तो देवांशु के पास है, दोनों के पास है, लोकेश के पास, अनिल या इसको अंकुर को भी सेंड कर देना, या मैं पर्सनली भेज दूंगा अंकुर को। तो हमें स्टडी क्या करना है, हमारा स्टडी प्लान। पहली बात, हमें केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम के लिए पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिग्री तो मिल जाएगी, और अगर आप नहीं भी करोगे, जितना मैं करा रहा हूं उतना ही आप लाइव क्लास में भी पढ़ते जाओगे, उससे आपका एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। देखो मैं जितना मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम के लायक हो गया, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, तो वो आपके एग्जाम के अलावा चलेगा कि आपको थोड़ा बेसिक्स में आपको हेल्प करेगा, आपके आगे कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी बनाएगा और हम आगे चीजें जा सकती हैं। ठीक है, तो स्टडी प्लान हमारा क्या रहेगा, सबसे पहली बात मंडे टू फ्राइडे जो हमारा टाइम है, यहाँ पे तो आपको रहेगी रेगुलर क्लास ऑनलाइन। सेकेंड थिंग, सैटरडे को हम लेंगे डाउट सेशन। आप पूरे वीक में आपने जो कुछ भी पूछना है, कितनी भी देर पूछना है, आप अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो डाउट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने तो पढ़ा दिया, अब आपको क्या आया क्या नहीं आया वो सैटरडे टू सैटरडे हम पूरे मंडे टू फ्राइडे का निपटारा कर लेंगे कि भाई हमें ये चीज नहीं आई, मैं 1 to 1 बात कर लूंगा पूरा। थर्ड, प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। फोर्थ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। जो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। कुछ उनका लिंक जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और प्लस कुछ ऐसा है जो व्हाट्सएप ग्रुप मतलब जो लिंक मिलेगा वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, डायरेक्ट यूट्यूब के लिए होगा, और कुछ ऐसा है जो डायरेक्ट अपना खुद का ऐप है, तो ऐप में आपको लिंक भेज दूंगा तो वो आप डाउनलोड करेंगे, तो ऐप के अंदर ही आपको वीडियोस पूरे दिखेंगे लाइन से, हर एक पेपर के अलग अलग वीडियोस यूनिट वाइज, मैं सारे वीडियोस में सेग्रीगेट करके डालूंगा कि भाई यूनिट 1 का कौन कौन सा वीडियो था, यूनिट 2 का, तो आप कभी भी रिवीजन ऐप के थ्रू करेंगे तो वो ऐप उन्हीं के लिए है जो अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं। बाकी यूट्यूब पे जो पब्लिकली जो मैं लिंक भेजूंगा वो तो कुछ रहेंगे थोड़े बहुत, उसमें सिलेबस नहीं होगा पूरा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। इसके अलावा आगे भविष्य के लिए भी हम ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, और क्या इनका मेथड रहेगा, शॉर्टकट कैसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपके फ्यूचर के लिए वो उनका प्रिपेयर हो जाएगा, कि आप 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपने मुझसे पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें पता है कि स्टडी इतनी खत्म नहीं होती, इसके बाद भी आप लोग कुछ ना कुछ तो देखो सोचोगे करने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिनके बारे में डिस्कशन अलग से बात करूंगा। उनमें जाने का रास्ता कैसे होगा, तो उसके लिए भी हम अभी से ही ये बेस बनाने शुरू कर रहे हैं। तो अप टू 3 इयर्स जो हमारा ये कॉन्टेक्ट रहेगा इस टाइप से, तो आगे भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे इसमें।
ठीक है, तो ये रहने वाला है अपना पूरा कंटिन्यू। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट रहने वाला तरीका पूरे साल भर का किस टाइप से रहने वाला होगा। और बचा अब एग्जाम टेस्ट। तो टेस्ट मेरे पास दो मेथड हैं, एक तो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे और दूसरा आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका ऑनलाइन ही रहेगा, उसमें आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो आपका होना चाहिए विद इन 1 मिनट। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सेट वो आपको भेजे जाएंगे, लिंक भेजा जाएगा, आप उसको कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। सब्जेक्टिव का टेस्ट आपको मुझे भेजना है, मतलब सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे रिवर्ट करना है। उसके बाद जब आप मुझे वापस भेज देंगे तो मैं इसको चेक करूंगा, चेक करने के बाद नंबर से इंपॉर्टेंट चीज आपकी गलतियां, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। उन मिस्टेक्स को हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे इसको कैसे सुधारें, आपका क्या अप्रोच था, क्या गलती की। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको आपकी कॉपी से आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा कि आपने क्या गलत सोच रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट का फोकस रहेगा। फाइनली